बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन सादकाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इश्तियाक नासिर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सादकाबाद। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। आप अपनी बार में इसमें क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो आज हम डेवलपमेंट के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत मेरा अच्छा तालीमी सफ़र रहा है। मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो डिग्री कॉलेज इधर सादकाबाद से, ख्वाजा फरीद कॉलेज से, और LLB की जो मेरी डिग्री है वो ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। माशाल्लाह। सर, वकील बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना? ये मुझे इब्तदाई तौर पर बहुत शौक था कि मैं एक अच्छे लायर की हैसियत से आ सकूं और लोगों की खिदमत और उनके अच्छे अंदाज में जो केस है वो परसू कर सकूं। तो इसलिए ये मेरा शौक शुरू से था और उस शौक को पूरा करने के लिए मैंने LLB की डिग्री हासिल की और उसके बाद बाकायदा वकालत का आगाज़ किया सादकाबाद से, रहीम यार खान से, और बहावलपुर हाई कोर्ट में मैं इनरोल्ड हूँ और रेगुलरी तौर पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर, आप इस बार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप क्या देखते हैं एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सर, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी, हमारा ये जो टन्योर है 2024-25 माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हमने अपने वकला साहबान में बाकायदा कोर्सेज जो नए वकला साहबान हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं। वकला साहबान के लिए हमने बुक्स, लाइब्रेरी अप टू डेट की है और इस वक्त जो हमारा बेंच का गुलदस्ता है वो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट, बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जो हमारे यंग वकला साहबान हैं उनके साथ बहुत कोऑपरेट है और हमारे यंग वकला साहबान को एक सीखने का अच्छे अंदाज में मौका मिल रहा है। अच्छा सर, आप इस बार को लेकर आपने अब तक क्या क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं और इन फ्यूचर जब आप तक टेन्योर ख़त्म होने को है तब क्या क्या काम फंक्शनल हो जाएंगे? हमारे बार एसोसिएशन सादकाबाद में हमारा एक बहुत दरीना मसला था कि वकला साहबान के लिए यहाँ चैम्बर का बहुत मसला था। एक एक चैम्बर के अंदर कई कई वकला साहबान मौजूद होते थे और उनको तैयारी करने में, केसेस तैयार करने में बहुत मुश्किलात पैदा होती थी। फिर हमारे ये चीफ जस्टिस साहब भी रहे, सरदार शमीम खान साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी इसके जो कम्प्लेक्स के लिए। तो फिर हमें ये तकरीबन 3 कनाल की ये जगह अक्वायर करके दी उन्होंने। तो यहाँ पर ये हमने कम्प्लेक्स अपना वकला साहबान का मुकम्मल किया है और यहाँ पर वकला साहबान अपनी आज़ाद हैसियत से अपने आसानी के तौर पर केसेस अच्छे अंदाज में तैयार करते हैं। और हमारे इस कम्प्लेक्स का नाम भी फिर हमने जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी वगैरह करवाई तो सरदार शमीम खान लायर कम्प्लेक्स के नाम से हमने ये कम्प्लेक्स का नाम रखा है, क्योंकि उनकी मुकम्मल काविश, कोशिश, हमारे साथ तावन इसमें शामिल रहा था। तो उन्हीं से नाम से हमने ये कम्प्लेक्स को मंसूब किया है और हमारे वकला अब इनफरादी तौर पर अपने अपने चैम्बर के अंदर बैठकर केसेस की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के मसले मसाइल एक अच्छे अंदाज में हल कर रहे हैं। सर, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? माशाल्लाह ये जो टन्योर है इससे कबल भी हमारे बेंच के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और रिसेंटली भी पूरा टन्योर जो है हमारा सदर साहब जनाब जहाँ मोहम्मद मुस्लिम लाट साहब और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी, हमने बेंच के साथ हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकात, उसमें हमने जो भी वकला के मसले मसाइल होते हैं हर किस्म को एक पेज पर हल करने की कोशिश की है। और हमारे जज साहबान का जो गुलदस्ता है वो इस वक्त बहुत अच्छा है और हमारे वकला साहबान के साथ बहुत कोऑपरेट तावन कर रहे हैं। उसमें जूनियर, सीनियर, कोलीग्स हर वकला से अच्छे अंदाज में, अच्छे रवैये से
पेश आ रहे हैं और उनके जो केसेस हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में फैसले हो रहे हैं। जी, बार रूम के हवाले से बात करें तो बार रूम में क्या क्या काम करवाया आपने सर? बार रूम में हमारे चेयर्स का मसला मसाइल थे, वो हमने चेयर्स नई मंगवाई हैं, उसमें रिपेयर करवाई हैं कुछ, और पाइलिंग का काम था वो हमने करवाया है। रेनोवेशन का इसमें रंगो ताज़ीनो आराइश का काम था वो हमने काफ़ी कंप्लीट करवाया था। और इसके अलावा जो हमारा कमेटी रूम है उसका काम नामुकम्मल था, वो हमने कंप्लीट करवाया। कम्प्लेक्स का जो इस वक्त जो शमीम लायर कम्प्लेक्स है इसकी रेनोवेशन वगैरह हम सारी अभी करवा रहे हैं। कुछ इसमें जो पेंट वगैरह का वो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो काम है वो तामीराती मराहल में दाखिल है, और इंशाल्लाह हम इसी अपने टन्योर के अंदर इस सारे काम को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सर, आपके इस टैनोर में इस बार में कौन कौन से प्रोग्राम मुनक्किद हुए हैं, कौन किन किन शख्सियात ने शिरकत की? हमने रिसेंटली तकरीबन 1 माह पहले ओथ टेकिंग सेरेमनी का इनकार किया था। उसमें हमारे जनूबी पंजाब के सदर जनाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, वो आए थे और वहाँ पर जो हमारी मुंतखब कबीना है उनसे हलफ लिया गया और बहुत एक अच्छे माहौल के अंदर हमने ओथ टेकिंग सेरेमनी का इनकाद किया था जिसमें हमारी पूरी बार एसोसिएशन शामिल रही है। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके इस बार को लेकर? इन फ्यूचर हमारी तो कोशिश काफ़ी है कि इसमें जो बाकी जो मसले मसाइल हैं वकला साहबान के उसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं। काफ़ी मसले मसाइल में उसमें लाइब्रेरी को हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल हो जाए। बेंच के साथ जो वकला के तल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो साइलिन को मसले मसाइल आ रहे हैं वो हमारा रजिस्ट्री ब्रांच का वो भी हमारा तकरीबन डिजिटल हो चुका है। और बाकी भी इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने सारे को अप टू डेट कर सकें और अपनी लाइब्रेरी को भी अप टू डेट करते हुए डिजिटल में लाना चाहते हैं। जी सर, मजीद जो गुफ्तगू है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ चल के करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। चाहिए, ठीक सर। जी नाज़रीन, हम इस वक्त कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। कॉम्प्लेक्स में डेवलपमेंट का काम जारी है। मजीद हम सर से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा सर। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो ये प्लस्तर वगैरह का काम रहता था सर। ये मेन गैलरी है जी कॉम्प्लेक्स की, इसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि इसको भी दोबारा पेंट वगैरह करवा के मुकम्मल करवा सके। सीढ़ियों का काम है, सीढ़ियों के काम को हम कंप्लीट करवा रहे हैं, और इसके अलावा जो गैलरियों के अंदर मेन वायरिंग वगैरह का काम है उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इसी टन्योर के अंदर हम इसको मुकम्मल करके इंशाल्लाह अपने कॉम्प्लेक्स को एक अच्छे अंदाज में पेश करेंगे इंशाल्लाह। सर, कॉम्प्लेक्स की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह एंट्रेंस पे जो है प्लस्तर हो रहा है, तो ये जो प्लस्तर हो रहा है इसमें जो मेन एंट्रेंस है तो इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये बताइएगा। ये हमारे सरदार शमीम खान लायर कॉम्प्लेक्स की जो है ना ये मेन एंट्रेंस है और इसके ऊपर हम बकायदा एक लुक दे रहे हैं, और उसके लिए ये मेन जो गैलरी है मेन एंट्रेंस को हम एक अच्छे तौर पर प्लस्तर वगैरह कंप्लीट करके इसको रंगो रोगन वगैरह मुकम्मल करेंगे ताकि जो आने वाले साइलिन है वकला साहबान बाहर से आते हैं तो वो यहाँ पर एक अच्छे माहौल में आ सके और वकला साहबान भी अपने अच्छे माहौल के अंदर बेहतर तौर पर अपने केसेस की तैयारी कर सके। उसके लिए ये हमारा जो काम है ये इंशाल्लाह अनकरीब इसी टन्योर में मुकम्मल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। सर बहुत शुक्रिया। सर, हम इस वक्त कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स के हवाले से बताइएगा कि पेंट के हवाले से हमें नाज़रीन को इसमें जो कॉम्प्लेक्स का है वो हमने पेंट वगैरह का काम शुरू करवाया हुआ है सर। वो भी तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल है कॉम्प्लेक्स की। बाकी जो रेनोवेशन का काम है वो भी हम जल्द इसी टन्योर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, और ताकि जो वकला साहबान के चैम्बर हैं वो एक अच्छे लुक दे सकें। और बाकी जो है वो मेन गैलरियों का काम है वो भी अभी तामीराती मराहल में है, वो भी हम इंशाल्लाह इसी टन्योर के अंदर इसको कंप्लीट करके सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। जी सर, अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करें तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका ऑफिस भी है, बार रूम भी है, तो इसमें आपने अपने स्टैनोर में क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमने अपने बुक्स की हमें शदीद ज़रूरत थी
कि वकला के लिए बहुत मसले मसाइल पैदा होते थे, उसके लिए हमारी बुक्स ना होने के बराबर थी। तो हमने इसमें काफ़ी सारी बुक्स, मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स का इजाफा किया है, अपनी लाइब्रेरी को अप टू डेट किया है, और जो हमारा कमेटी रूम है इसकी हमने फाइलिंग वगैरह मुकम्मल की है, बुक्स को मुकम्मल कर रहे हैं। जो हमारा बार रूम है उसकी हमने रेनोवेशन वगैरह का काम मुकम्मल किया है। इसके अलावा जो हम कम्प्लेक्स के अंदर है उसकी काफ़ी तज़ीनो आराइश रेनोवेशन का काम अभी जारी है। तो वहाँ पर भी हम ताकि ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि जो वकला साहबान है वो हमारे एक अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से केसेस की तैयारी कर सकें। जी, मज़ीद गुफ्तगू जो डेवलपमेंट आपकी हो रही है तो वहाँ जाके वो मैं वहाँ मौके पर आपको उसकी सूरत हाल, रेनोवेशन, वो सारा आपको वहाँ मौके पर आगाह कर देता हूँ। जी सर, आइए वालेकुम सलाम। सर, अगर वकला की प्रोटेक्शन और डिग्निटी के हवाले से बात करें तो इस बारे में आपके क्या अल्फाज हैं? इसमें जो मौजूदा सूरत हाल यहाँ पर, एक तो हमारे सिक्योरिटी का इशू है आ रहा है सर। दूसरा इसमें जो कच्चा का इलाका है सर, उसकी वजह से आए रोज अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। तो हमने भी कोशिश की है कि बेंच के साथ कि सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए वकला की, और जो हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी हम मुसलसल बातचीत हमारी चल रही है, ताकि वकला को जो मसाइल पेश आ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो हम मुकम्मल उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, ताकि वो एक अच्छे तौर पर अपने केसेस वगैरह जो है ना वो कोर्ट में जा सके और उनको हर किस्म की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का फौजदारी, सिविल, मुकम्मल, रेवेन्यू, हाई कोर्ट, हर किस्म के मैं केसेस को हैंडल कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी ये तहसील लेवल है, तो तहसील लेवल में हर वकला तकरीबन हर किस्म के केसेस को हैंडल कर रहा है। मेन जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर मखसूस किस्म के केसेस होते हैं। ठीक सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है एज़ अ कानूनदान? जो पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए, एक तो जिस तरह ये वक्त गुजर रहा है उसके वक्त के साथ साथ जो पॉलिसीज हैं उनकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो जितने भी कानून है वो बहुत अंग्रेज़ दौर के चले आ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट की बहुत वक्त के हिसाब से बहुत अशद ज़रूरत है। तो यही हम अपनी तजावीज़ भी पेश कर रहे हैं आला अथॉरिटी तक कि जो वक्त के हिसाब से है उसके हिसाब से आप अमेंडमेंट करें कानून को, और उसी के हिसाब से ताकि लोगों को जो इंसाफ की फराहमी है वो जल्द हो सके। क्योंकि इसमें जो डिलेइंग टैक्स हैं वो ख़त्म होने चाहिए, ताकि लोग जो एक बंदा इंसाफ का मुंतज़र है उसको ना कि वो साल हर साल अदालतों में घसीटता रहे। तो इसके लिए ये कोशिश हो रही है कि ताकि इंसाफ की जो फराहमी है हम वकला साहबान मिलकर जल्द अज जल्द लोगों को पहुँचा सकें। सर, जजेस की तैनाती का तरीकाकार किस तरह होना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? जजेस की वैसे जो शेड्यूल के हिसाब से तकरीबन कोई 3 साल उनका जो टेन्योर है वो चलता है। तो इससे पहले भी हाई कोर्ट अगर कोई जब मुनासिब समिति है तो वो अपने ट्रांसफ़र वगैरह किसी जज साहब का या आते जाते रहते हैं। तो बाकी जो जज साहबान है वो हमारे तकरीबन जितने भी इधर गुलदस्ते जज साहबान के हैं बहुत अच्छे। इस वक्त जो हमारे सेशन जज साहब आए हैं डिस्ट्रिक्ट में वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं जज साहबान के साथ, वकला साहबान के साथ। किसी वकला का कोई ज़ाती मसला होता है या कोई भी इंसाफ में रुकावट पैदा करता है तो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी अपने उन्होंने जज साहबान को यही हदायत जारी की हुए हैं कि वो जो वकला साहबान के साथ हैं केसेस हैं आप उनको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ ताकि जो डिलेइंग टैक्स हैं वो इस्तेमाल ना हो। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सादकाबाद आपका क्या पैगाम है? इसमें जो मेन पैगाम यही है कि एक तो हमारे वकला साहबान यही कोशिश होनी चाहिए साइलिन की भी कि जो हकायक पर केस हों वो लेकर आएँ, और वकला साहबान भी यही है कि जो केसेस हैं उनको बजाय डिलेइंग टैक्स के उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि साइलिन को इंसाफ जो है वो उनकी दहलीज पर जल्द अज जल्द फराहम कर सके। जज साहबान की हमारी यही कोशिश होती है, वकला साहबान की भी यही होती है। रोज़ जैसे जैसे अमेंडमेंट आ रही हैं कानून के अंदर उसी तरह हमारे जो वकला साहबान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने केसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि साइलिन को इंसाफ मुहैया हो सके।
जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।